दौलत दिए, पैसे दिए। अरे तेरे काय के पैसे रे? पैसे पैसे कितने पैसे? तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस नेता से पूछा कि क्या अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हारने के लिए उनकी डील हुई थी। अमेठी हार गए, मैं नहीं था। स्मृति ईरानी से तुम्हारी डील क्या हुई बोलो? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना के विकाराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, राहुल गांधी आप बताएं कि आप अमेठी में हार गए, मैं तो वहां नहीं था, तो आपकी स्मृति ईरानी से क्या डील हुई थी? उन्हें हराने के पैसे किसने दिए? इसी के साथ हैदराबाद सांसद ओवैसी ने कहा कि आप पीएम मोदी के सामने कितने पैसे में बिके, मुझे कोई पैसे से खरीद नहीं सकता, लेकिन अगर आप मोहब्बत दिखाएंगे तो मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, लेकिन आप लड़ने पर आएंगे तो मैं अपना मर जाऊंगा पर अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। राहुल गांधी ये बोलो, तुम अमेठी हार गए, मैं नहीं था। स्मृति ईरानी से तुम्हारी डील क्या हुई बोलो? मैं नहीं था ना, था मैं लड़ा इलेक्शन, हार गए। उन्होंने कौन दिए पैसे उनको हारने को? इन्हों 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े, इन्हों पार्टी के प्रेसिडेंट 50 पे आके दम तोड़ दिए। मोदी से कितने लिए तुम बताओ मेरे को? आप कितने लिए राहुल गांधी तुम मोदी से बताओ? कितने पैसों में तुम बिके मोदी के सामने बताओ देश को? अपना इलेक्शन हार गए, वायनाड में जीते। क्यों जीते? क्योंकि वहां पे 30% असदुद्दीन ओवैसी है। तुम आके हमारे को बोलते हैं। याद रखो, तुम्हारी हर बात का जवाब देने को तैयार हूं मैं। कोई पैसों से खरीद नहीं सकता। हां, तुम मोहब्बत दिखाओ, मैं अपना सब चीज कुर्बान करने को तैयार हूं। तुम अगर लड़ने को आओगे तो मैं मर जाऊंगा, मगर तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाऊंगा कोई ताकत के सामने। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 1 नवंबर को तेलंगाना प्रचार के अभियान के दौरान यह कहा था कि जहां भी कांग्रेस बीजेपी के साथ मुकाबला करती है, वहां एआईएमआईएम बीजेपी से पैसा लेकर वह अपने उम्मीदवार उतार देती है। राहुल गांधी के बयान के बाद से असदुद्दीन ओवैसी उनके खिलाफ लगातार आक्रामक नजर आ रहे हैं। जहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, ఎక్కడెక్కడైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుందో, మహారాష్ట్ర కానివ్వండి, राजस्थान కానివ్వండి, उत्तर प्रदेश, जहां भी हम जाते हैं, उत्तर प्रदेश కానీ ఎక్కడైనా कांग्रेस पार्टी पोटी చేస్తే वहां पे जादू से एमआईएम के कैंडिडेट आ जाते हैं। అక్కడ सडन గా एमआईएम कैंडिडेट प्रत्यक्षमవుతారు और सारे के सारे कैंडिडेट जो आते हैं वो बीजेपी की मदद करने वाले कैंडिडेट आते हैं। ఎవరెవరైతే ఎంఐఎం క్యాండిడేట్లుగా వస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థులకి సహాయపడడానికి మాత్రమే వస్తారు। तो ये भी एमआईएम वाले लोग पैसा लेकर 24 घंटा बीजेपी की मदद करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को हैदराबाद में अपनी एक रैली में परोक्ष रूप से राहुल गांधी के सिंगल होने को लेकर भी निशाना साधा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओवैसी ने कहा, जीवन में एक बात याद रखनी चाहिए कि दुनिया में कभी अकेले मत रहो। घर पर हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए और जिसके पास कोई नहीं होता उनकी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकलती रहती है। ओवैसी ने कहा, देश में एक जोड़ा है जिसके पास घर पर कोई नहीं है और दोनों अपनी हताशा और अकेलापन हम पर डालते हैं और इसलिए वे दोनों हमारे पीछे हैं। बता दें कि तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। जो दुनिया में मेरे को बोल रहे, तुमको अशर में ये बोलना पड़ेगा। अल्लाह होगा और तुमको ये इल्जाम लगाने वालों, तुमको अल्लाह के सामने बोलना पड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। तुम मेरे को बोलते, अरे मुझे जुनून है मंजलिस को फैलाने का। क्या गुनाह है मंजलिस को मैं फैलाऊंगा? तो कौन सा गुनाह कर रहा हूं मैं? पैसे लिए। अरे तुम्हारी तरबियत पैसों के ऊपर हुई होगी, मेरी तरबियत ईसार और कुर्बानी पर हुई है। हमेशा हमारे मरहूम बाप और अल्लाह मेरी अम्मा को अच्छा रखे, हमेशा मेरी अम्मा सोने से पहले सिखाती थी, आज भी वही बोलती कि अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो। अरे हम वो सुन के बड़े हुए
दौलत दिए, पैसे दिए। अरे तेरे काय के पैसे रे? पैसे पैसे कितने पैसे देते? इनका अजीब मामला है। और राहुल गांधी ये समझते कि मैं नेहरू परिवार का हूं तो मैं आसमान से टपका, तुम आसमान से नहीं टपके, कोई आसमान से नहीं टपका। इस भारत में कोई खानदान पानदान नहीं चलेगा। जो मेहनत करेगा, जो जज्बा रहेगा, जो मन चला रहेगा, जुनूनी रहेगा, लोग उसके पीछे जाएंगे। पैसे लिए, बताओ कितने पैसे दिए, तुम बताओ। और तुम राहुल गांधी अब बोल रहे हो। मेरे को कई कांग्रेस के लोग दिल्ली से फोन करके बोले, आप राहुल को नहीं बोलना था, फैमिली को नहीं बोलना था। अरे मैं बोला, कई की फैमिली रे? कौन सी फैमिली? किसी फैमिली को नहीं मानता मैं। सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तुम बड़े तो मैं तुम्हारा बाप का बड़ा हूं, याद रखो। कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर है। तुम्हारे पास जो चमचे पलते होंगे वो तुमको बड़ा समझते। जब भी तुम्हारे से मिला, आंख में आंख डाल के बात की, और बात वैसे ही करूंगा मैं। राहुल गांधी ये बोलो, तुम अमेठी हार गए, मैं नहीं था। स्मृति ईरानी से तुम्हारी डील क्या हुई बोलो? मैं नहीं था ना? था मैं लड़ा इलेक्शन, हार गए। उन्होंने कौन दिए पैसे उनको हारने को? इन्हों 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े, इन्हों पार्टी के प्रेसिडेंट 50 पे आके दम तोड़ दिए। मोदी से कितने लिए तुम बताओ मेरे को? आप कितने लिए राहुल गांधी? तुम मोदी से बताओ कितने पैसों में तुम बिके मोदी के सामने, बताओ देश को। अपना इलेक्शन हार गए, वायनाड में जीते। क्यों जीते? क्योंकि वहां पे 30% असदुद्दीन ओवैसी है। तुम आके हमारे को बोलते। याद रखो, तुम्हारी हर बात का जवाब देने को तैयार हूं मैं। कोई पैसों से खरीद नहीं सकता। हां, तुम मोहब्बत दिखाओ, मैं अपना सब चीज कुर्बान करने को तैयार हूं। तुम अगर लड़ने को आओगे तो मैं मर जाऊंगा, मगर तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाऊंगा कोई ताकत के सामने। आप हमारे को बोल रहे हो ऐसा करे वो करे। अच्छा, मैं तो बोल दिया राहुल गांधी को आओ। कई को बोलते प्यारे, तुम वायनाड छोड़ो, अमेठी तुम जाने वाले नहीं है, फिर हारते तुम वहां पे। अगर तुम गए अमेठी को तो मैं आ रहा हूं राहुल गांधी तुम्हारे खिलाफ, इंशाअल्लाह ताला आऊंगा मैं। खाली आके जरा दौरा करके जाता हूं, खाली एक मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के सलाम वालेकुम भाई, तुम्हारा फकीर आया है, मेरी लाज रख लो, इतना ही बोलूंगा बस। देखेंगे क्या होता फिर। और फिर उन्हों खत्म हुए तो इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा, फिलहाल ये वक्त बताएगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।